हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 16 फरवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, आप देख सकते हो आज के इंडियन एक्सप्रेस। तो यहाँ पर एक बात नोटिस करो, ये वाला टॉपिक देख रहे हो, बिग इंफ्रा पुश फॉर विलेजेस ऑन बॉर्डर, 7 न्यू आईटीबीपी बटालियंस। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करो सर, ये टॉपिक हमने ना कवर किया हुआ है। कहाँ कवर किया है? हमने भी थोड़े दिन पहले ना वाइब्रेंट विलेज करके एक प्रोग्राम पढ़ा था, जहां मैंने आपको बताया था कि बॉर्डर के ऊपर कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और प्रमोट कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप थोड़ा डिटेल में जाओगे ना, तो आपको यहीं पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आपको यहाँ पे नोटिस करने को मिल जाएगा। तो देखो, कहने का मीनिंग क्या है, कई बार ऐसा लगता है कि अरे हमने न्यूज नहीं पढ़ी, पर एक्चुअल में ध्यान से देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि हम ये चीजें ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं। सिमिलरली हिंदू ने भी उसी चीज को यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो मेरा कहने का पॉइंट क्या है, कोई चीजें आज न्यूज में आ रही हैं, हमने हो सकता है 3 दिन पहले कवर करी हो। कोई चीजें हो सकता है कि थोड़ा वर्क इन ट्रांजिशन हो, वो थोड़े दिनों आने वाले दिनों में वो कवर हो जाएंगी। तो इस तरह से अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ोगे ना, ट्रस्ट मी, वो 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे जो आपको लगते हैं न्यूज़पेपर के, वो नहीं लगेंगे, क्योंकि आपने चीजों को समझ के पढ़ा है और बहुत ही ध्यान से पढ़ा है। अब चलो, जैसे हम रोज मैपिंग प्रैक्टिस करते हैं, एक बार क्विकली हम अपना मैप देख लेते हैं जो क्या है अफगानिस्तान के रिगार्डिंग। अब मैंने आपको बताया था कि देखो, अफगानिस्तान एक तो इंडिया के साथ यहाँ पे बॉर्डर टच करता है, जो कि पीओके के अंदर आता है, बट ठीक है, हमारा ही पार्ट है डेफिनेटली। तो यहाँ पर एक बॉर्डर यहाँ पे टच हो गया। इसके अलावा सिर्फ बाकी कंट्रीज कौन सी हैं? यहाँ पर देखो, छोटा सा बॉर्डर इसका यहाँ पे चाइना के साथ लगता है। बहुत लोग यहाँ पे मिस कर जाते हैं, बट नहीं, चाइना के साथ भी इसका बॉर्डर है, थोड़ा छोटा सा ही है बट है। ऊपर वाली साइड सर कौन सी कंट्री है? दिस इज तजाकिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान की बात नहीं करेगा, किर्गिस्तान तो ऊपर है, ठीक है। तजाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये तजाकिस्तान का यहाँ पे बॉर्डर टच होता है। ऊपर वाली साइड यहाँ पर सर ये कौन सी कंट्री है? ये है उज्बेकिस्तान, ठीक है। और इस साइड वाली, ये वाली कौन सी कंट्री आ जाएगी? दिस इज तुर्कमेनिस्तान। एंड लास्टली ये नीचे वाली साइड कौन सी कंट्री है, मतलब लेफ्ट वाली साइड? दिस इज ईरान। तो ये 7 कंट्रीज हैं, ठीक है। आपको कई जगह 6 देखने को मिलेगा, 6 नहीं है, इंडिया का भी बॉर्डर टच होता है। मेक श्योर आप ध्यान से इंडियन सोर्सेज को पढ़ो। अगर आप इंडिया से बाहर से एक्सेस करोगे तो वहां पे शायद लिखा होगा कि 6 कंट्रीज हैं, बट नहीं, हमें पता है पीओके हमारा पार्ट है, तो 7 कंट्रीज हैं, विच इंक्लूड्स ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना, सॉरी नीचे वाली कंट्री भूल गया, नीचे वाली कंट्री है पाकिस्तान, आप जानते ही हो। एंड ये वाली कंट्री है इंडिया, हमारा कंट्री इंडिया, ठीक है। तो ये सभी कंट्रीज का यहाँ पे बॉर्डर टच होता है। फिर से बता दूं, अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। माउंटेनियस लैंड लॉक्ड कंट्री हमें देखने को मिलती है कहां पर? साउथ सेंट्रल एशिया के अंदर हमें ये कंट्री देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखो, इसी साल 2000, इस साल मतलब जो भी 7 8 महीने पहले प्रीलिम्स हुआ था, यहाँ पूछा गया कि इनमें से कौन सी कंट्री का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ टच होता है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ना। आप सभी ने सही आंसर भी दिया। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 3 4 एंड 5। किर्गिस्तान का बॉर्डर टच नहीं होता, अजरबैजान का भी टच नहीं होता। अब एक तो सर चलो हमने पढ़ लिया, पर हमने ये बात हमने रियलाइज करनी है कि यूपीएससी ने आखिर क्वेश्चन पूछा क्यों होगा। देखो, एक बात नोटिस करो, अफगानिस्तान पिछले साल या उससे पहले की बात याद है? क्या हुआ? तालिबान का टेक ओवर हमने देखने को मिला। पूरा साल यही बातें होती रही, कभी यूएस वाले मीटिंग कर रहे हैं अफगानिस्तान, मतलब तालिबान के साथ मीटिंग चल रही है। इंडिया के ऊपर भी कई बार मतलब उठा कि इंडिया का क्या रोल होगा आने वाले टाइम्स के अंदर। इंडिया की $3 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, हमने इतने सारे वहां पार्लियामेंट बिल्डिंग बना रखी है, हमने सलमान डैम हो गया, ठीक है, जो फ्रेंडशिप डैम की हम बात कर सकते हैं, जरान जेलाराम हाईवे हो गया, ठीक है। ईरान के साथ भी हम थोड़ा कोऑर्डिनेशन कर रहे थे अफगानिस्तान के लिए जाने के लिए। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें हम चलते रही पूरी साल भर ही। तो डेफिनेटली अफगानिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर डिस्कशन होना बनता भी था। ऊपर से चलो ठीक है, बाकियों को चलो हमें नहीं भी आइडिया, पर अजरबैजान का भी तो आइडिया होना चाहिए था। क्यों सर? देखो, अजरबैजान और अर्मेनिया का कॉन्फ्लिक्ट याद है, नगोर्नो काराबाख, ये काफी लंबे टाइम से चलता आ रहा है, बार बार न्यूज में रहता ही है। तो अगर आपने कभी भी न्यूज़पेपर एक बार मतलब थोड़े दिन पढ़ा हो, तो आपने अफगानिस्तान के बारे में भी जरूर पढ़ा होगा और अजरबैजान के बारे में भी जरूर पढ़ा होगा। तो थोड़ा सा इनकी लोकेशन का आइडिया होता ना, तो आप आसानी से बताते कि नहीं सर, इनके बॉर्डर कहीं भी टच नहीं होते, ये बॉर्डर है ही नहीं एक दूसरे के। तो इतना पता होता कि सर वन तो आंसर गलत है। अगर वन को ही गलत कर दिया होता ना, आपका डायरेक्टली आंसर मिल गया होता, आपको सारे कंट्री शायद याद करने की जरूरत भी नहीं थी। सिंपली जो चीजें करंट अफेयर्स में थी दोनों कंट्रीज, उनका थोड़ा आइडिया होता कि हाँ आसपास नहीं है, ये बॉर्डर टच नहीं हो रहे, तो आपका आंसर यहाँ पे मिल गया होता। ठीक है, तो कई बार इस तरह से भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। बट हमारी कोशिश यही है, मैं आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस इतनी सारी करा दूं कि ज्यादातर क्वेश्चन आप उनको सॉल्व कर पाओ। एक चलो 2014 का क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क की तरफ दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो 10 डिग्री चैनल है, इसके द्वारा कौन से पेयर ऑफ आइलैंड है जिनको सेपरेट किया जा रहा है, ठीक है। एक तो ये बताओगे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या इसका ABCD में से क्या आंसर होगा। दूसरी चीज, कल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो मैप होता है।
आप भी अपने एंड पे ना थोड़ा होमवर्क करके आना, ठीक है, थोड़ा देख के आना कि क्या होता है। मैं डिस्कस जरूर करूंगा, बट फिर भी आपको देख के आना है। और आप मुझे नीचे बताओगे कि सर इस पर्टिकुलर जगह को क्या बोलते हैं, ये कौन सा चैनल है, नीचे वाली साइड ये कौन सा है, और ये जो सबसे नीचे है, ठीक है, इंडिया का सदर्न मोस्ट जो पॉइंट एक तरह से आप मान सकते हो, मेनलैंड का नहीं, मतलब जो यहाँ पे आइलैंड जो हमें देखने को मिलता है, इसका नाम क्या है। ये तीनों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, फिर कल हम इसको काफी डिटेल में चर्चा करेंगे कि मैप के अंदर क्या क्या होता है। तो सारी चीजें हम कल डिस्कस इसके रिगार्डिंग कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज मीरा। मीरा डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले एक छोटी सी चीज, मैंने अराउंड 10 दिन पहले ना इसी तरह आपके साथ कुछ मिष्टी करके कोई चीज डिस्कस करी थी। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे सर ये मिष्टी थी क्या। देखते हैं 10-12 दिन जो पहले चीज पड़ी हुई थी, क्या हमें आज भी याद है या नहीं है। चलो वापस आते हैं मीरा के ऊपर। देखो मीरा की फुल फॉर्म क्या है, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। अब देखो सर मिलेट होता क्या है। देखो मिलेट एक ऐसी ग्रास क्रॉप को बोल सकते हैं जिसके जो सीड्स होते हैं उनको हार्वेस्ट किया जाता है, या तो ह्यूमन फूड के लिए या फिर एनिमल फीड के लिए। सर समझ नहीं आया, एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है, आपने पर्ल मिलेट का नाम सुना है। सर पर्ल मिलेट तो नहीं सुना, कोई बात नहीं। आपने बाजरे का नाम सुना है, यस, दरअसल में बाजरे को ही पर्ल मिलेट बोलते हैं। ओके, आपने कभी सोरगुम का नाम सुना है। सर नहीं सुना। पर आपने ज्वार का नाम तो सुना है, ये ज्वार का ही दूसरा नाम है, ये भी मिलेट का ही प्रकार है। उसी तरह से क्या आपने कभी फिंगर मिलेट का नाम सुना है। सर ये भी नहीं सुना। अरे रागी तो सुना है ना, तो रागी का ही दूसरा नाम है फिंगर मिलेट। तो ज्वार बाजरा रागी इस तरह की जो अलग अलग चीजें होती हैं इनको हम मिलेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप नोटिस करो कि मिलेट्स के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि देखो मिलेट के बहुत सारे फायदे हैं। चाहे आप इन्वायरमेंट की बात कर लो, चाहे इकोनॉमी की बात कर लो, एग्रीकल्चर की बात कर लो, या ह्यूमन हेल्थ की बात कर लो, सब जगह इसके फायदे ही फायदे हैं। तो इसलिए हमारा इंडिया क्या कोशिश कर रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं इन मिलेट्स को पॉपुलराइज करने की पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो 2023 को ना यूनाइटेड नेशन, मतलब जो इंटरनेशनल ईयर है इस साल का, वो मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। रीजन क्या है इसका, रीजन यही है कि हम इस चीज को प्रमोट करना चाहते हैं। 2018 में हमने क्या सेलिब्रेट किया था, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अब 2023 को हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। कोशिश यही है कि इंडिया को एक तरह से हम ग्लोबल हब बना पाए मिलेट्स का। देखो थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं, आप नोटिस करो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ ना पानी की बड़ी कमी है इंडिया में, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए हमें देखो, जब बात करें स्पेशली, चाहे राइस की बात कर लो, शुगर केन की बात कर लो, ये बहुत ज्यादा इनको पानी चाहिए, तो हर जगह ये ग्रो नहीं हो सकती। पर अगर मैं बात करूँ ना मिलेट्स की, तो मिलेट्स बहुत ही कम रिसोर्स इंटेंसिव है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सॉइल ज्यादा अच्छी नहीं भी है, कोई ज्यादा फर्टाइल नहीं भी है, वहां पर भी आपके मिलेट्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा मान लो बारिश कम हो रही है, तो वहां पर भी मिलेट्स आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके साथ में आप नोटिस करो कि बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर इनके अंदर भी आप मिलेट्स को आसानी से ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी हेल्थ के लिए, तो हेल्थ के लिए भी बड़ी अच्छी चीज है। कैसे सर, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छी चीज है। इसमें कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, ठीक है ना, B6, फोलिक एसिड, ये सारी अलग अलग चीजें बहुत होती हैं इसके अंदर। उसको हेल्प कैसे होती है, हमारा जो देखो जो आजकल जो लाइफस्टाइल है ना, उस लाइफस्टाइल के अंदर हम ज्यादा भागते और दौड़ते नहीं है। हमारा सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, एक ही जगह पे दिन भर बैठे रहते हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए भी मिलेट्स बड़ी अच्छी चीज हो जाती है। तो ये सारे रीजंस हैं कहीं ना कहीं उसकी वजह से मिलेट्स एक इंसान के लिए, एक देश की इकोनॉमी के लिए, और साथ साथ वहाँ के एग्रीकल्चर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज को समझती है, एंड उसी वजह से हम इसको काफी ज्यादा प्रमोट भी कर रहे हैं। अब G20 मीटिंग पे क्या हुआ है, इंडिया का प्लान है, मतलब एक तरह से इंडिया ने प्रपोज किया है लॉन्च मीरा का, ठीक है ना। तो वही मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। क्यों, ताकि इसके रिगार्डिंग जो अलग अलग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनको आपस में कनेक्ट किया जा पाए, जो अलग रिसर्च हो रही है उसको हम सपोर्ट कर पाए। इन सभी चीजों के रिगार्डिंग हम मीरा को देख सकते हैं। अब इस इनिशिएटिव के लिए इंडिया की तरफ से है, तो इंडिया कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, यहाँ पे एक सीड मनी आएगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, सभी जो G20 मेंबर्स हैं वो इससे अकॉर्डिंगली कुछ कंट्रीब्यूट करेंगी मेंबरशिप फी के फॉर्म में, और यहाँ पर इसके पास पैसा आ जाएगा, क्योंकि रिसर्च करनी है ना, रिसर्च के लिए पैसा तो चाहिए चाहिए। तो डेफिनेटली इसमें ये चीज आप नोटिस कर सकते हो। आज के टाइम पर मिलेट्स जो हैं 130 से भी ज्यादा कंट्रीज के अंदर इनको ग्रो किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज बजट स्पीच के अंदर श्री अन्ना करके मिलेट्स को बताया गया था। देखो श्री अन्ना क्या होता है, श्री आप वर्ड जानते हो, श्री का मतलब होता है डिवाइन ग्रेस, और अन्न का मतलब होता है ग्रेन,
ठीक है, अन्न तो हिंदी का ही वर्ड है, श्री भी हिंदी का ही वर्ड है, तो इस तरह से मिलेट की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि बजट स्पीच के अंदर श्री अन्न करके इसको बोला गया है। ठीक है, तो काफी हजारों सालों से हमारा ये स्टेपल फूड रहा है डेफिनेटली, और काफी जगह पे ग्रो हो भी कर जाता है, जैसे मैंने आपको बताया भी। तो डेफिनेटली इंडिया के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट एक सोल्यूशन हो जाते हैं, ताकि अपनी सेल्फ सफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर पाए, ऐसा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी माना गया है। एंड साथ में ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं, मैंने आपको डिस्कस भी किया, कम कार्बन फुटप्रिंट होता है और कम रिसोर्सेज से भी आसानी से ग्रो किए जा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, यूपीएससी 2021 में आया। क्या पूछ रहा है, इनमें से सबसे कम, ठीक है, लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप कौन सी है। देखो ये लीस्ट वर्ड भी ना ध्यान से पढ़ा करो। पिछली बार क्या हुआ, एक स्टूडेंट मेरे पास आया था आफ्टर द एग्जाम, मुझे अच्छे से याद है, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर मैं लीस्ट वर्ड पढ़ना ही भूल गया, यहाँ पे मैं वाटर एफिशिएंट क्रॉप करके आंसर कराया। तो देखो इस तरह की गलतियां प्लीज मत किया करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है, लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप, तो इनमें से कौन सी है। द आंसर इज ऑब्वियसली शुगर केन। मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं ना, तो शुगर केन हो गया, राइस हो गया, इनकी वाटर एफिशिएंसी काफी खराब है। आप लोग न्यूज़पेपर में मल्टीपल टाइम्स पढ़ते भी हो ये चीजें कि बहुत ही वाटर इनको चाहिए। और साथ में अगर आप नोटिस करो तो नियरली शुगर केन को लगभग 2000 mm पर सीजन चाहिए, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट, इतना पानी इनको चाहिए होता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं सनफ्लावर की, तो कुछ 650 mm पर सीजन चाहिए होता है इनको। ठीक है, ये नंबर्स आपको याद नहीं रखने, पर मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। उसी तरह से पर्ल मिलेट, जो कि क्या था सर, बाजरा, बाजरे को बहुत ही कम चाहिए, 300 350 mm होता है पर सीजन, तो ठीक है। उस तरह से रेड ग्राम का भी काफी कम होता है। तो आप नोटिस कर सकते हो शुगर केन हो गया, राइस हो गया, इनकी जो वाटर एफिशिएंसी है वो काफी कम होती है। ठीक है, इनको वाटर इंटेंसिव क्रॉप बोला जाता है। ठीक है, कुछ साल पहले हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसने बात भी करी थी कि हम वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर वो क्या मीनिंग है वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट का। मान लीजिए आपके पास चावल है यहाँ से, ठीक है, चावल आपने इंडिया में उगाया और आपने इसको काफी ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिया दूसरी कंट्रीज के अंदर। ठीक है, तो हमें ऐसा लगेगा ना हमने चावल को एक्सपोर्ट किया, बिल्कुल। पर साथ में आप नोटिस करो, इसको चावल को उगाने के लिए ना हमने इतना सारा पानी यूज कर लिया। तो हुआ क्या, दरअसल में पानी भी हमने एक्सपोर्ट किया, हमें बस दिखा नहीं है। समझ रहे हो, चावल उगाने के लिए इतना ज्यादा पानी लग जाता है, और अगर आप उस चावल को एक्सपोर्ट करते हो तो इतना सारा पानी भी आपने एक्सपोर्ट कर दिया, ऐसा यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा कुछ साल पहले बोला गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुगर केन। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज ब्लैक बक। कुछ टाइम पहले भी डिस्कस किया था मैंने, आज फिर से डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल में हुआ क्या है, ब्लैक बक की जो पॉपुलेशन है वो 3 गुना बढ़ गई है। कहां पर बढ़ गई है, ओडिशा का जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। ठीक है, पिछले काफी सालों से कोई पोचिंग का केस नहीं आया है यहाँ पे, आप नोटिस करते हो। तो इनका नंबर कहां से कहां इंक्रीज कर गया है, 2000 के आसपास था 2011 के अंदर, और अभी 2022 के अंदर ये 7000 तक पहुंच गया। तो लगभग 3 गुना से भी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। सर ये होता क्या है ब्लैक बक, देखो आपने काला हिरन सुना है ना, नहीं सुना। अरे मतलब हमारे एक पॉपुलर एक्टर हैं सलमान खान जी, उनके रिगार्डिंग काफी आरोप लगा है कि उन्होंने काले हरम के रिगार्डिंग था। ठीक है, ऑल्दो केस चल रहा है, अभी कुछ प्रूवन नहीं है, बट ऐसा कई बार उनके रिगार्डिंग बात चली है। तो वही ब्लैक बक वही चीज है, काला हिरन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इसको इंडियन एंटीलोप के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर, इंडिया और नेपाल के ये नेटिव हैं। इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में देखने को मिल जाएगा, राजस्थान हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, इसके अलावा और भी है, मतलब पंजाब हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, और आंध्र प्रदेश। मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, तो पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, इन तीनों स्टेट्स का तो ये स्टेट एनिमल है। ठीक है ना, तीन तीन स्टेट्स का ये स्टेट एनिमल हमें देखने को मिल जाएगा। और ये एपिटोम है ग्रासलैंड का, ग्रासलैंड भी आपको देखने को मिलेगा, एक परफेक्ट एग्जांपल है ग्रासलैंड्स के अंदर मिलने का। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे सर, तो तो आप नोटिस करोगे कि हैबिटेट इसकी हमने देख लिया। ठीक है, पेरिनियल वाटर सोर्सेज होने चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज सबसे, कि ये दिन के टाइम एक्टिव होता है, रात के टाइम एक्टिव नहीं होता। देखो जो रात के टाइम एक्टिव होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं क्या, नॉकटर्नल। नॉकटर्नल का मीनिंग क्या, जो रात के टाइम एक्टिव होते हैं। और उसी तरह से एक वर्ड होता है डायर्नल। डायर्नल का मतलब जो दिन के टाइम एक्टिव होते हैं। तो कोई आपसे पूछे ना कि ब्लैक बक नॉकटर्नल है डायर्नल है, तो आप क्या बोलोगे, सर वो डायर्नल है। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको ना हॉर्न्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, लॉन्ग हॉर्न्स, ये मेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फीमेल के अंदर या तो हॉर्न्स होंगे नहीं, या फिर स्मॉल हॉर्न्स हमें देखने को मिल जाते हैं। स्टेट एनिमल मैंने आपको बता ही दिया, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का। बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज है, गुजरात के अंदर आप नोटिस कर सकते हो। ठीक है, तमिलनाडु हो गया, राजस्थान के अंदर ताल छप्पड़ हो गया, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी बिहार के अंदर। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हमें प्रोटेक्टेड एरियाज इसके रिगार्डिंग देखने को मिल जाएंगे। कान्हा नेशनल पार्क भी है मध्य प्रदेश के अंदर। तो इस तरह से अलग अलग चीजें आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो।
इसके साथ ही आप नोटिस करो इनका IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि IUCN स्टेटस क्या है, तो दैट इज लीस्ट कंसर्न। साथ में ही ये आता है शेड्यूल 1 के अंदर, इसीलिए इसकी हंटिंग क्या है, प्रोहिबिटेड है। समझ रहे हो कि वो एक्टर के ऊपर केस क्यों चल रहा है, इसी वजह से। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या है, शेड्यूल 1 के अंदर है, और साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 3 के अंदर है। अब दरअसल में थोड़ा सा मैं अगर आपको और बताऊं ना, तो राजस्थान हो गया या फिर राजस्थान के आसपास के एरियाज, स्पेशली अगर मैं बात करूं जोधपुर की, तो जोधपुर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है बिश्नोई कम्युनिटी। आई एम वेरी श्योर आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। ठीक है, बिश्नोई कम्युनिटी ना बहुत इंपॉर्टेंट मानती है ब्लैक बक को। क्यों मानती है? क्योंकि इनके ना एक रिलीजियस गुरु हुआ करते थे, भगवान जम्बेश्वर, ठीक है ना। तो इनको एक तरह से ब्लैक बक को ना उनका री इनकारनेशन माना जाता है। समझ रहे हो? जो आप में से शायद कुछ लोग आप लोग फॉलो करते होंगे, एक ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई करके एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, तो उन्होंने भी मतलब सलमान खान को एक बार धमकी दी थी कि आपको हम मार देंगे, क्योंकि उन्होंने ब्लैक बक को मारा था। रीजन क्या था कि वो बिश्नोई कम्युनिटी से है और उनको काफी पूछते हैं ब्लैक बक को, तो ये एक रीजन रहा है। तो इन्होंने भी इनफैक्ट ना इस बिश्नोई कम्युनिटी ने काफी अच्छा काम किया है व्हेन इट कम्स टू कंजर्वेशन ऑफ मतलब ब्लैक बक को सेव करने के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा काम किया है बिश्नोई कम्युनिटी ने। चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यूपीएससी 2020 में आया, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अ सब स्पीशीज ऑफ इंडियन स्वैम्प डियर बारासिंगा, ठीक है, दैट थ्राइव्स वेल ऑन हार्ड ग्राउंड एंड इज एक्सक्लूसिवली ग्रामिनिवोरस। देखो यहाँ पे हिंट क्या था हमारे पास, ये बारासिंगा, मतलब बारासिंगा के रिगार्डिंग हमें ये चीजें देखनी थी। अब आप बताओ कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। देखो यहाँ पर द राइट आंसर इज कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, आप ये सारी चीजें पढ़ते हो। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा सर? ये मध्य प्रदेश के अंदर से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे बंगाल टाइगर हो गया, इंडियन लेपर्ड हो गया, या फिर बारासिंगा हो गया, ठीक है ना, इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। अब बारासिंगा सर मिलता कहाँ कहाँ पर है? ये मेजरली हमें इंडिया और नेपाल के अंदर देखने को मिलेगा, अपेंडिक्स 1 के अंदर है। और साथ साथ अगर मैं बात करूं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, तो वहां पर भी शेड्यूल 1 के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से बाकी जगह पे नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मानस, आप जानते हो मानस नेशनल पार्क असम के अंदर आ जाता है, ठीक है। एंड इसी तरह से आप बाकियों का भी मधुमलाई और ताल छप्पर भी आप देख सकते हो, अभी अभी डिस्कस भी किया है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो जो बारहसिंगा है ना, वो मोस्टली अगर मैं बताऊं, एक तो कान्हा हो गया मध्य प्रदेश में, ठीक है, उसके साथ ही जो दुधवा नेशनल पार्क है सर, दुधवा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट? दैट इज इन उत्तर प्रदेश। और साथ साथ पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ पर हमें जो बारहसिंगा है वो देखने को मिल जाएगा। तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कान्हा नेशनल पार्क। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज MCA 21 पोर्टल। सर ये MCA का मीनिंग यहाँ पर क्या है? MCA इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो अभी न्यूज क्या है? अभी न्यूज ये है कि कुछ यूजर्स थे MCA 21 पोर्टल के, उनको कुछ टेक्निकल इश्यूज आए हैं इसकी फाइलिंग के रिगार्डिंग। पर सर ये पोर्टल है, तो यहाँ पर हम जाकर करेंगे क्या? यहाँ पर जाके मान लो आप कुछ आपकी मान लो कुछ अलग अलग आपको सर्विसेज चाहिए, तो वो आपको सर्विसेज आसानी से मिल सकती हैं। सर किस तरह की सर्विसेज? जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो किसी को कुछ अपनी कुछ कंपनी खोलनी है, ठीक है ना, तो वहां पर जाके कुछ रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है ना। तो हमने क्या किया है कि आप आसान आराम से इस पोर्टल पे जाओ, यहाँ पर जाके अपनी कंपनी को रजिस्टर करो। ओके, आपको बहुत सारे ना कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स या कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग करनी होती है, तो वो यहाँ पर जाके आप आसानी से इजीली आप इस चीज को कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई अपने डॉक्यूमेंट्स देखने हो तो वो भी देखे जा सकते हैं। किसी को कोई शिकायत हो, उन शिकायतों का आसानी से उनका समाधान हो पाए, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो कहने का मीनिंग क्या है? अरे इंडिया में ना हजारों ही लॉज हैं, ठीक है, उन लॉज को हमने क्या करना है, कंप्लाई करना है, उनको कंप्लायंस करनी होती है, कि देखना है कि हम इस लॉ को फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे, कोई लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, हम उनको आसानी से कर पाए। तो वो सारी चीजें इस पोर्टल पे आपको आराम से आप कर पाओगे। तो कहने का मीनिंग क्या है? तो जो अलग अलग हमारे कॉर्पोरेट एंटिटीज हो गया, प्रोफेशनल्स हो गया, जनरल पब्लिक हो गया, वो अलग अलग MCA 21 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रिगार्डिंग जो अलग अलग सर्विसेज हैं उनको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो एक तरह से ना चीजें हमने पूरी ऑटोमेट कर दी हैं। अब ऐसा नहीं कि आप लाइन में लगोगे एक जगह पे, ठीक है ना, एक ऑफिस में जाओगे, वहां लाइन में लगोगे, वहां डॉक्यूमेंट फिल करोगे, नहीं। आप सीधा डायरेक्टली इस पोर्टल पे जाओ, उनको अपलोड करो, देखो क्या आपके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई हैं, क्या बची हुई हैं, उस हिसाब से ये चीज हो जाती है। अब अगर मैं बात करूँ ना MCA 21 सिस्टम की, दरअसल में ये पहला मिशन मोड ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। सर ये मिशन मोड का मीनिंग क्या होता है? देखो हमारा एक NEGP करके है, नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान। तो यहाँ पर क्या है, मिशन मोड का मीनिंग है कि हम जो प्रोजेक्ट रन करेंगे उनके हम ना प्रॉपर बताएंगे कि भैया इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इस प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है,
कब तक हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या क्या हमने इसके माइलस्टोन अचीव करने हैं कितने टाइम के अंदर, समझ रहे हो, हर चीज को यहाँ पे मेजर किया जाता है। कि कहने का मीनिंग क्या, ऐसा नहीं है कि बस आपने बोल दिया कि यार मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, नहीं, आपने देखा कि सर मैं अप्रैल के अंदर मैं अपनी पॉलिटी खत्म करूंगा, मई के अंदर मैं अपनी इकोनॉमी खत्म कर लूंगा, जून के अंदर मैं अपने मॉक टेस्ट दूंगा। तो यहाँ पर क्या किया, आपने हर चीज को मेजर करने की कोशिश की, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके स्कोप, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, कैसे हम उन चीजों को मेजर करेंगे। ये होता है मिशन मोड ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। तो MC21 पहला ऐसा मिशन मोड ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट था। तो अभी जो अभी नहीं, जो यूनियन बजट 2021 का था उसमें एमसीए वर्जन 3.0 किया गया था। अब इसमें क्या था 3.0 के अंदर, बेसिकली वेबसाइट को थोड़ा और अच्छे से डेवलप कर दिया गया, ईमेल सर्विसेज को नई लॉन्च कर दिया गया एमसी ऑफिसर्स के लिए। तो कहने का मीनिंग क्या है, बाकी जो पहले हम चल रहे थे पुराने वर्जन, उसके ऊपर एक तरह की इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। जैसे ई एजुकेशन हो गया, ताकि जो न्यायिक निर्णय हो पाए वो आसानी से हो पाए, डैशबोर्ड्स हो गया, सेल्फ रिपोर्टिंग टूल्स, तो बेसिकली एडवांस मैकेनिज्म थोड़ा हमने यूज कर लिया। और MC21 के ऊपर हो क्या सकता है जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, कंपनी को रजिस्टर करना हो, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गया, एक्सेस करना हो किसी चीज को, रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो गया उसके रिगार्डिंग हो गया, या फिर MC21 एम्प्लॉइज को भी आसानी से वो काम कर पाए, ये सारी चीजें इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती हैं। अगले टॉपिक तरफ चलते हैं, दैट इज एरो इंडिया 2023। जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके द्वारा इस प्रोग्राम का 14th एडिशन को इनॉग्रेट किया गया। देखो इस बार की थीम क्या थी, थीम थी द रन वे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, थीम भी थोड़ा ध्यान में रखना। अभी जो इस बार का जो एरो शो था ना, एरो इंडिया, आप देख सकते हो इस तरह से एरो इंडिया शो होता है, तो ये बिगेस्ट था इन टर्म्स ऑफ कितने एग्जीबिशन हुए, डिस्प्लेज और मीट्स के हिसाब से। सर कौन करवाता है, देखो ये होता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। और ये इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब ध्यान में रखना कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पहली बात तो क्या है, ये बाइनियल है, बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार, ठीक है ना, वंस इन एवरी 2 ईयर, दिस इज बाइनियल। कहां पर, बेंगलुरु के अंदर, ठीक है, येलहंका एयरफोर्स स्टेशन, आप लोगों में से जो लोग बेंगलुरु के आसपास रहते हैं, आई एम वेरी श्योर वो यहाँ पर गए भी होंगे कभी, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ पर क्या होता है, देखो हमने जब 26 जनवरी का पढ़ा था तब भी हम बात कर रहे थे ना मेक इन इंडिया की, यहाँ पे फोकस वही है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इंडिया के अंदर बनाओ, दुनिया के लिए बनाओ, दुनिया को हम चाहते हैं कि हमारा जो इंडिजिनस इक्विपमेंट्स हैं वो सारी चीजें हम शोकेस कर पाएं, और साथ साथ फॉरेन कंपनीज के साथ थोड़ा पार्टनरशिप करके एक तरह से वहां पर भी अपने सामान को पहुंचा पाए, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। थोड़ा अगर आपको और देखना है तो लार्जेस्ट एयर शो है एशिया का अंदर, ठीक है ना, एक तरह से इन एविएशन सेक्टर के अंदर क्या क्या नई चीजें हो रही हैं, तो आपस में कॉन्सेप्ट हो गया, नॉलेज हो गया, इन सभी चीजों को शेयर किया जाएगा, ठीक है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, हमारे एविएशन सेक्टर को इंप्रूव किया जाएगा। तो ये लार्जेस्ट एयर शो हो जाता है। आपने देखा भी कौन कौन इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो पहला एडिशन क्या था, 1996 के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इसी के साथ एक मिलता जुलता टॉपिक है, दैट इज B1B लैंसर। सर ये मिलता जुलता क्यों बोला आपने, इसलिए बोला क्योंकि जो यूएस एयरफोर्स का B1B लैंसर है, इसने लैंड किया है एरो इंडिया 2023 के अंदर। अब सर ये है क्या, देखो ये इस तरह से है, इसका सर काम क्या है, इसका काम है कि जैसे मान लो वेपन्स हो गया, या फिर कोई और भी चीज, कोई भी किसी भी तरह की कोई सामग्री है, ठीक है, उसको कहीं पर पहुंचाना है, उसको कहीं पर डिलीवर करना है, वो उस चीज के रिगार्डिंग, ठीक है, या मोस्टली मतलब वेपन्स के लिए होता है, उन चीज को एक तरह से डिलीवर करना हो, तो वहां पर इसका B1B लैंसर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है। ध्यान रखना ये इंडिया का नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का है, इसको बोन के नाम से भी जाना जाता है, और लार्जेस्ट कन्वेंशनल पेलोड ऑफ गाइडेड एंड अनगाइडेड वेपन्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है यूएस एयरफोर्स का, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात रियलाइज करो, पहली बात तो ये सर ये लॉन्ग रेंज है, दूसरी बात ये क्या है, ये है सुपरसोनिक। सर सुपरसोनिक का मीनिंग क्या होता है, देखो अगर मैं बात करूं ना, तो आप जानते हो साउंड की ना कुछ स्पीड होती है, ठीक है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकंड कह सकते हो, कई जगह आपको 340 भी देखने को मिल जाएगा, थोड़ा बहुत वो इन्वायरमेंट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, बट आप 330 340 कुछ भी मान के चलो। तो जितनी ये स्पीड ऑफ साउंड होती है ना, उसको बोलते हैं मैक, मैक 1, ठीक है। अगर मैक 1 कहने का मीनिंग क्या है, साउंड की स्पीड के इक्वलेंट। तो अगर मान लो किसी की स्पीड मैक 1 से कम है, इसका मीनिंग क्या है कि वो साउंड की स्पीड यानी कि मान लो 330 मीटर पर सेकंड से कम की रफ्तार से चल रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं सुपरसोनिक, सुपरसोनिक का मतलब होता है मैक 1 से ज्यादा की स्पीड, कहने का मीनिंग क्या, उसकी स्पीड 330 मीटर पर सेकंड से ज्यादा है। उसी तरह से अगर मैं बात कर देता हूं हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक मतलब बहुत फास्ट, यहाँ पे स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना से भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर था, ये जो B1B लैंसर का डिस्कस किया, ये क्या है, ये सुपरसोनिक है।
और मैक नंबर कोई आपसे पूछे तो क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट स्पीड डिवाइड बाय साउंड ऑफ स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड। तो जितनी ज्यादा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी उतना ही उसका मैक नंबर बढ़ता जाएगा। तो ये जो B1B लेंसर की हम बात कर रहे थे ये आ जाता है सुपरसोनिक कैटेगरी के अंदर। तो जो अमेरिका की लॉन्ग रेंज बॉम्बर फोर्स है उसकी एक तरह से बैकबोन माना जाता है और ये काफी आसानी से डिलीवर कर देता है अलग अलग प्रिसीजन एंड नॉन प्रिसीजन वेपन्स अगेंस्ट एनी एडवर्सरी दुनिया में कहीं पर भी हो। ठीक है, अब देखो ये यूएस का है तो थोड़ा हमें बहुत डिटेल में यहाँ पे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, बस हार्डली थोड़ा बहुत हमने पता होना चाहिए और वो हमने अच्छे से समझ भी लिया कि इसका मीनिंग क्या होता है, ताकि जस्ट एग्जाम के अंदर ना इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो यही पूछते हैं B1B लेंसर रिलेटेड इन द न्यूज, तो किससे रिलेटेड है या कौन सी कंट्री का है, इतना ही पूछते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट है उसके रिगार्डिंग नहीं हुआ होता। ठीक है, तो ये थी आज की डिस्कशन। ये मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, इन 5 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल मैंने आपको जो 5 क्वेश्चन दिए थे उनका क्विकली आंसर बता देता हूं। स्वयं स्वयं पढ़ा था, क्या ये मूक ही है? द आंसर इज यस। ठीक है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स प्लेटफॉर्म, ये बात बिल्कुल ठीक है, दिस आंसर इज ट्रू। डीलिमिटेशन कमीशन, याद करो मैंने बताया था ऑर्डर कैन नॉट, ठीक है, यहां लिखा कैन नहीं, ऑर्डर कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट, तो ये बहुत ही हाई पावर्ड बॉडी होती है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ये फॉल्स है, यहाँ कैन नहीं है, कैन नॉट आएगा। आईसीएचआर, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, क्या मिनिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजी के अंदर है? द आंसर इज नो। ये कौन सी सर मिनिस्ट्री है फिर? द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना। ओपेक हेडक्वार्टर क्या सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिले हैं? बिल्कुल गलत है सर, ये मिलते हैं हमें कहां पे? वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। राइट, ध्यान रखना, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो ऑस्ट्रिया है ना वहां पर इसके हेडक्वार्टर जरूर हैं पर ओपेक का मेंबर नहीं है, मतलब ऑस्ट्रिया, कोई आपसे पूछा ना कि ऑस्ट्रिया का मेंबर है ओपेक का, द आंसर इज नो। पांचवा स्टेटमेंट, नागरहोल टाइगर रिजर्व, नहीं सर, केरला नहीं, ये आएगा कहां पे? ये आएगा कर्नाटका के अंदर। ठीक है, हमने डिस्कस भी किया था कि नागरहोल बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व बन जाता है, चाहे आप प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर लो, प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात कर लो, तो उनके लिए बहुत मेजर हब है, एक कंजर्वेशन का हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये हो गए पांचों के पांचों क्वेश्चन जो हमने कल डिस्कस किए थे, और ये 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो मेक श्योर नीचे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको आप एक्सेस कर सकते हो। कुछ 2-3 लोगों ने पूछा सर टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं मिल रही, देखो नहीं, मैंने खुद चेक किया है पर्सनली, जैसे ही वीडियो डली थी उसके साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मिल गई थी। तो एक बार टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, सबसे नीचे आ जाना टेलीग्राम पे, मतलब सबसे लेटेस्ट अपडेट देखना, वहां पर आपको पीडीएफ वेरी श्योर पक्का मिल जाएगी, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली देखा है पीडीएफ डली हुई है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, तो फ्रेंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।